अमरनाथ के अमर कबूतरों की पवित्र कथा में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अमरनाथ गुफा में रहने वाले कबूतर अमर किस वजह से हुए थे, इसके पीछे की क्या अलौकिक कहानी है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। हिमालय की बर्फ से ढके ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य जहां शीतल वायु में भी भक्ति का स्पंदन अनुभव होता है, वहीं स्थित है पावन अमरनाथ गुफा। यह वही दिव्य स्थल है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का परम रहस्य सुनाया था। इसी प्रसंग से जुड़ी है दो अमर कबूतरों की अद्भुत और श्रद्धापूर्ण कथा। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। चारों ओर शांत वातावरण था। हिम की श्वेत आभा सूर्य की किरणों से अलौकिक हो रही थी। उसी समय माता पार्वती ने विनम्र स्वर में प्रश्न किया, प्रभु, आप त्रिलोक के स्वामी हैं, काल के भी अधिपति हैं, फिर भी आप अमर कैसे हैं? मृत्यु आपको स्पर्श क्यों नहीं करती? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, यह अमृतों का रहस्य है। जो इसे जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, परंतु यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। माता पार्वती ने पुनः निवेदन किया, प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, कृपया करके मुझे यह रहस्य अवश्य बताइए। भगवान शिव ने पार्वती की श्रद्धा और जिज्ञासा को देखकर निश्चय किया कि वे उन्हें यह परम ज्ञान अवश्य देंगे। भगवान शिव ऐसी पवित्र और निर्जन भूमि की खोज में निकले जहाँ कोई अन्य जीवित प्राणी उपस्थित न हो। वे नहीं चाहते थे कि अमृतों का यह रहस्य किसी और के श्रवण में आए। लोक मान्यता के अनुसार मार्ग में उन्होंने अपने साथियों को विभिन्न स्थानों पर विराम दिया, जैसे नंदी को पहलगाम में विश्राम दिया, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में विश्राम दिया, सर्पों को शेषनाग के समीप विश्राम दिया, श्री गणेश को महागुण पर्वत पर विश्राम दिया तथा पंच तत्वों को पंचतरणी में विश्राम दिया। इन सभी स्थलों का आज भी अमरनाथ यात्रा में विशेष महत्व है। अंततः भगवान शिव माता पार्वती को लेकर एक अत्यंत निर्जन हिम गुफा में पहुंचे। वही पावन गुफा अमरनाथ गुफा है। गुफा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान शिव ने अपने दिव्य तेज से अग्नि प्रकट की और चारों ओर की भूमि को शुद्ध किया। वातावरण पूर्णतः शांत और पवित्र हो गया। भीतर केवल जल की बूंदों की मधुर ध्वनि सुनाई देती थी। गुफा के मध्य प्राकृतिक रूप से निर्मित हिमलिंग विराजमान था। वातावरण में अलौकिक प्रकाश व्याप्त था। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपने सम्मुख आसन ग्रहण करने को कहा और गंभीर स्वर में बोले, देवी, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान प्रदान करूंगा जो आत्मा को अमृतों का बोध कराता है। भगवान शिव ने सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य बताया। उन्होंने समझाया कि यह जगत पंच तत्वों से निर्मित है और समय के साथ परिवर्तनशील है। उन्होंने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। जो आत्मा के सत्य को जान लेता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। माता पार्वती पूर्ण एकाग्रता से यह ज्ञान सुन रही थीं। शिव की गंभीर वाणी गुफा में गूंज रही थी। समय मानो स्थिर हो गया था। लोक कथा के अनुसार उसी गुफा की ऊंची चट्टान पर दो श्वेत कबूतर बैठे थे। वे पूर्ण शांति लोक कथा के अनुसार उसी गुफा की ऊंची चट्टान पर दो श्वेत कबूतर बैठे थे। वे पूर्ण शांति और ध्यान की अवस्था में शिव की अमर कथा सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई तब भगवान शिव की दृष्टि उन कबूतरों पर पड़ी। वे मुस्कुराए। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ये कबूतर यहाँ कैसे रह गए? भगवान शिव बोले, देवी, यह ईश्वरीय विधान है। इन्होंने अमर ज्ञान का श्रवण किया है, अतः ये भी अमृत को प्राप्त होंगे, अर्थात ये भी सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। भगवान शिव ने उन दोनों कबूतरों को आशीर्वाद दिया, तुम युगों युगों तक इसी पवित्र स्थल पर निवास करोगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देकर उनकी आस्था को दृढ़ करोगे। आज भी अनेक श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के समय गुफा के समीप श्वेत कबूतरों के एक जोड़े के दर्शन का अनुभव बताते हैं। हिमाच्छादित प्रदेश में जहाँ जीवन कठिन है
वहाँ उनका दिखाई देना भक्तों के लिए चमत्कार से कम नहीं माना जाता। भक्तों की मान्यता है उनके दर्शन अत्यंत दुर्लभ होते हैं। वे शिव पार्वती के अमर ज्ञान के साक्षी हैं। जिनको उनके दर्शन प्राप्त हो जाएं, उनकी यात्रा सफल मानी जाती है। यह कथा केवल एक चमत्कार की कथा नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान का संदेश देती है। अमृत तो शरीर का नहीं, आत्मा का गुण है। सच्चा ज्ञान मनुष्य को भय से मुक्त कराता है। श्रद्धा और विश्वास से साधारण जीवन भी दिव्य बन सकता है। अमरनाथ के वे दो कबूतर आज भी श्रद्धा, आस्था और शिव कृपा के प्रतीक माने जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि दो श्वेत कबूतर कैसे अमर बने। उन दोनों ने शिवजी के मुख से कथा सुनी और वो दोनों अमर हुए, जिनके दर्शन आज भी लोगों को होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरा प्रणाम।